महान गायिका आशा भोसले के दो बच्चों के दर्दनाक अंत की कहानी। कम ही लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने दो बच्चों की मौत का गम झेला है। 1933 को जन्मी आशा भोसले की आवाज़ की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। उनकी शोहरत देखकर हर कोई सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाली है। लेकिन क्या आपको आशा जी की ज़िंदगी का पता है? उन्होंने अपने दो होनहार बच्चों की मौत झेली है। वो अपनी बदकिस्मती पर आज भी आंसू बहाया करती हैं। आशा जब सिर्फ 16 साल की थी, उन्होंने 31 साल के अपने पर्सनल सेक्रेटरी गणपत भोसले के साथ शादी कर ली थी। शादी करने के लिए उन्होंने पूरे परिवार से बगावत कर ली थी। यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी ने सालों तक उनसे बात भी नहीं की थी। गणपत और आशा के 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। सबसे पहले वर्षा की दर्दनाक अंत की कहानी आपको बताते हैं। 1956 को नागपुर में जन्मी वर्षा अपनी माँ की तरह ही बहुत हुनरमंद थी। मुंबई से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। वर्षा की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुरीली थी। वो आशा जी के साथ म्यूज़िक कॉन्सर्ट किया करती। हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की नामचीन गायिका बन गई थी। साथ ही अखबार और मैगज़ीन्स के लिए वो आर्टिकल भी लिखा करती थी। देवानंद की मूवी लूटमार में एक गीत है, हंस तू हर दम हो खुशियाँ या गम। इस गीत को वर्षा ने गाकर खूब ज़्यादा नाम कमाया था, मगर गीत के वो बोल वर्षा खुद अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाई। उनकी ज़िंदगी में हेमंत नाम का एक लड़का आया जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ लिखा करता था। दोनों को प्यार हो गया और शादी भी हो गई। लेकिन कुछ साल के साथ के बाद 1998 को दोनों का तलाक हो गया। बस इसी गम ने वर्षा को गंभीर डिप्रेशन में डाल दिया। उनकी बीमारी 2 बार इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश तक कर चुकी थी। वो अपनी माँ आशा भोसले के साथ ही मुंबई में रहा करती थी और उनकी माँ ही उनको संभाला करती थी। इसी बीच वर्षा की ज़िंदगी में गौतम नाम का शख्स आया, जो कि एक फैशन फोटोग्राफ़र था। वर्षा और गौतम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। दोनों ने अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोलने की योजना भी बनाई थी। इसी बीच गौतम की अचानक मौत हो गई। इसके बाद वर्षा और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। 4 अक्टूबर 2012 की बात है। आशा भोसले अपने बेटे आनंद के साथ सिंगापुर गई हुई थी। वर्षा घर पे अकेली थी। उन्होंने रात को चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाना मंगाया और अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। अगले दिन जब नौकरानी दिवाली वहाँ पे पहुँची, बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला, तब उनका ड्राइवर आया वहाँ पे और तब जाके पता लगा कि 56 साल की वर्षा की मौत हो चुकी थी। ये बात सिंगापुर में जैसे ही आशा को पता लगी, वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। बेटी की मौत ने आशा जी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, मगर आशा जी को और भी बदकिस्मती देखनी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत, जो 1949 को पैदा हुआ था, वो भी मशहूर संगीतकार हुआ करते थे। वैसे हेमंत भोसले शुरू से संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, वो तो पायलट बनना चाहते थे। मगर बाद में उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ के संगीत में अपना करियर बना लिया। वो अपने गीतों पर लता जी और आशा जी के ही आवाज़ों का प्रयोग करते थे। संगीत की दुनिया में वो नाम कमा ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई और उनका चेकअप चालू हुआ, फिर जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उनको तो कैंसर हो गया है। उसके बाद वो विदेश चले गए और वहाँ पे अपनी बीमारी का इलाज कराते रहे, मगर उनका कैंसर ठीक नहीं हो पाया। 28 सितंबर 2015 के दिन लता मंगेशकर जी का जन्मदिन था और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी। आशा भोसले सिंगापुर में थी। वो सिंगापुर से भारत आने वाली थी। इसी बीच
उनके बेटे हेमंत की तबीयत अचानक खराब हो गई और सिर्फ 66 साल में उनकी मौत हो गई। खबर मुंबई और सिंगापुर पहुंचते देर नहीं लगी। आशा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया था। 3 साल के भीतर ही दूसरे बच्चे की मौत ने आशा को पूरी तरीके से झंझोर के रख दिया। आशा अब अपने छोटे बेटे आनंद के साथ रहती हैं।